हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी और उसके बारे में डिटेल से। तभी आप लोग शेखर जीएस एकेडमी दरभंगा से जुड़े हैं, तो देखिएगा एक एक कर करके हम लोग पढ़ेंगे। और यदि आप किसी को क्लास करनी हो तो आप, यह हमारा नंबर है 9958700960 पर आकर के आप कॉल करेंगे। ये अगला नंबर है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भारत के मैप, तो भारत के मैप में भारत के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं और किन किन देशों से भारत का सीमा लगता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे है चाइना उत्तर में, भारत के उत्तर में चाइना और नेपाल। भारत के दक्षिण में हम लोग पढ़ते हैं हिंद महासागर या कन्याकुमारी। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत के पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश पड़ता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये है बांग्लादेश। ठीक है, चलिए ये भारत का मैप है, इसका आप लोग अध्ययन कर लेंगे अच्छा से, क्योंकि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो भाग है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं ये चाइना के अधिकार में है। ठीक है, ये लद्दाख जो भारत में है, और ये जम्मू कश्मीर ये भारत के अधिकार में है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड भारत के राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ बीच में एक दिल्ली है जो वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के बीच में यहाँ पर चंडीगढ़ है। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ चंडीगढ़ है। ठीक है, आगे देखिए और जो भारत के राज्य हैं, जैसे कि बिहार के बगल में झारखंड, इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और यहाँ जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बगल में यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये है गोवा। कर्नाटक और महाराष्ट्र के से इसका सीमा बाउंड्री लगता है। यह महाराष्ट्र के बगल में यहाँ है दमन और दीव, यहाँ पे है गुजरात की तरफ। यहाँ है दादर नगर हवेली, दमन और दीव यहाँ पड़ता है। यहाँ दादर है, यहाँ नगर हवेली, यहाँ दमन और यहाँ पर दीव है। चलिए आगे देखते हैं, जो इसका सबसे दक्षिण में राज्य है वो तमिलनाडु और केरल पड़ता है। ठीक, ये श्रीलंका है। पूरब में जो भारतीय राज्य हैं उनमें है यहाँ ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे आ जाएंगे तो असम, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और यहाँ इस साइड में यहाँ सिक्किम एक छोटा सा राज्य है जिसके बाउंड्री इधर नेपाल और भूटान दोनों से लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग शेखर जीएस एकेडमी में। तो भारत को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत, तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग लिखा हुआ है नॉर्थ भारत, उत्तरी इंडिया, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ये सब एरिया पड़ता है, हरियाणा, पंजाब पड़ता है। सेंट्रल भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग और मध्य प्रदेश का कुछ भाग पड़ जाता है, कुछ क्या अधिकतर भाग पड़ जाता है। ठीक है, ईस्टर्न भारत में बिहार, झारखंड, यहाँ देख रहे हैं पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग पड़ जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न में जो पूर्वी भारत का है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब एरिया, मणिपुर, मिजोरम सब पड़ जाता है। वेस्टर्न में गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा वाला भाग पड़ जाता है। और साउथ दक्षिण भारत में साउथर्न में पड़ता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब भाग पड़ता है। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये जो भाग है ये है अंडमान निकोबार, और ये वाला भाग लक्षद्वीप है। ठीक, चलिए ये था पॉलिटिकल मैप जो आप लोग पढ़ रहे थे। और ये वाला जो मैप आप देख रहे हैं इसको कहते हैं फिजिकल मैप। क्या कहते हैं? फिजिकल। देख रहे हैं ये इसमें क्या दिखाया गया है कि ज़मीन जो है भारत में जो लैंड है तो किस प्रकार की है, कहाँ पे कौन सी मिट्टी है, किस तरह का मिट्टी है, उस सबको ये दर्शाया गया। जैसे ये वाला जो भाग है ये पहाड़ी मिट्टी है, पहाड़ी एरिया को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ देख ये सब पहाड़ी है, बीच बीच में जहाँ जहाँ पहाड़ी है, यहाँ देख रहे राजस्थान में एक पहाड़ी है, यहाँ पर देख रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी पहाड़ी है, यहाँ क्या कहते हैं झारखंड में भी, बिहार में कुछ भागों में पहाड़ी है, ये पश्चिमी घाट पहाड़ी है, ये पूर्वी घाट पहाड़ी है। तो इन सबको दर्शाया गया है फिजिकल मैप में।
चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं सामान्य भूगोल के बारे में। तो भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। किसको जाता है? यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेरियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौतिक तत्व के क्रमबद्ध समावेश किया। तो कह रहा है कि हिकेटियस ने सबसे पहले एक बुक लिखा जिसका नाम था जस पीरियोडस, और उसमें पृथ्वी के भौगोलिक तत्वों का वर्णन किया, उनका समावेश किया उसने। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। दो विचारधाराएं कौन कौन थी? एक था संभववाद और दूसरा निश्चयवाद। यहाँ देख लीजिए, पहला संभववाद और दूसरा निश्चयवाद। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहला संभववाद, दूसरा निश्चयवाद। संभववाद क्या कहता है? इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक है भूगोलवेत्ता वाइडल डी लावालास और फाब्रे। निश्चयवाद, तो इसके अनुसार मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है भूगोलवेत्ता रीटर रेटजेल। नवीन निश्चयवाद का संपादक भी कहा जाता है रेटजेल को। एलन, शैम्पूल और हटिंगटन। भूगोल के जनक, तो भूगोल के जनक हिकेटियस को माना जाता है। वर्तमान भूगोल के जनक की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। आप लोग याद करते चलिएगा, भूगोल के जनक कहेंगे, अगर पूछेगा तो क्या आप टिक लगाएंगे? हिकेटियस। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज। जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थनीज को ही माना जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को माना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ शाबर थे। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमिंडर थे। विश्व भूगोल का निर्माता मार्टिन बायहम को माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माता अनेकजी मेंडर थे। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो को माना जाता है। सामान्य जानकारी, तो अब हम भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरा पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है अक्षांश रेखा। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, या भूमध्य रेखा भी कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब इसका नाम है। इंग्लिश में इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो इसके ऊपर में यहाँ 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पर, और नीचे 23.5 डिग्री पर, भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है, और ये जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लाइन खिंचाई है इसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो भारत की स्थिति, ये जो विषुवतीय रेखा है इससे ऊपर और कर्क रेखा के बीचों बीच, यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो यहाँ पे भारत की स्थिति है। इसीलिए कहा गया भारत की उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत की उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से ऊपर 8 डिग्री, ये 0 डिग्री है, तो इससे 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का स्टार्ट हो जाता है मुख्य भूमि, और यहाँ से कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ तक भारत की स्थिति। ये 37 डिग्री 6 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो भारत की स्थिति यहाँ पर है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ जहाँ तक भारत की स्थिति ये है 97 डिग्री 25 मिनट, यानी देशांतर तक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़ा देश कौन कौन से हैं? तो देखते हैं क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे पर चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7वां स्थान है भारत का। 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इनकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा आप लोगों को दिया गया है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा चीन, लेकिन अब तो वर्तमान में भारत आ गया है, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। फिर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है, वह पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर जी रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। तो जो भारत है, इसे देखिएगा आप लोग, भारत, मान लीजिए भारत का मैप है, सही से नहीं बना, लेकिन यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो सक्रिय
पट्टी है इसको कहते हैं पाक जल संधि, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ समुद्र है, समुद्री रास्तों को यानी जल से इसको जोड़ा जाता है और इसी को मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। ठीक है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है इसी को टाइम लाइन भी कहते हैं, समय रेखा भी कहते हैं, जो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान आ जाता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश है। पहला पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पाँचवा म्यांमार, छठा थाईलैंड और सातवां इंडोनेशिया। तो ये जो देश है जलीय सीमा या समुद्री सीमा से लगने वाले देश है, जो भारत के पड़ोसी देश भी कहलाते हैं। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 है। ये 3 देश है स्थलीय सीमा और जलीय दोनों सीमाओं से लगता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु, ये जो जम्मू कश्मीर राज्य अभी पर है, पहले जम्मू कश्मीर में, अभी वर्तमान में ये पड़ जाता है लद्दाख में। पश्चिमी बिंदु सकरिक गुजरात व पूर्वी बिंदु बालांगलू अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। कोलाबा प्लांट मुंबई में, पॉइंट काली मेरे या तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। यहाँ जो आप लोग पढ़े हैं भारत के पश्चिमी बिंदु इंदिरा कौल, भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो वहीं पर भारत की जो पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात में है, इसको गुहार मोटी भी कहा जाता है या गुहार माता भी कहा जाता है। वहीं पर पूर्वी बिंदु वालांगलू अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसको कीबिथू भी कहा जाता है। वालांगलू जो है अरुणाचल प्रदेश में, यहीं पर इसको कीबिथू कहीं पर कीबिथू लिखा रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में स्थित है, भारत के बीच में नहीं है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य जिनकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगता है। इसकी सीमा 8 राज्यों से लगता है। कौन कौन से? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगता है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगा है। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं जिसकी सीमा तटरेखा से लगता है? तो पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से लगता है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ये जो नागालैंड है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बांग्लादेश, इनकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है। ठीक है। तो बांग्लादेश से कौन कौन राज्य का सीमा लगता है? तो मेघालय का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, मिजोरम का लगता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से लगती है। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अगला देखते हैं। यंगपा दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जयलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। तूजू दर्रा मणिपुर, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जर फूल मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। नोट में जैसे देख लीजिए, मेघालय के खाड़ी जनजाति के लोग रबर की
ट्री नामक पौधों के जड़ों का अनुबंधन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जल पुल कहा जाता है। जैसे मेघालय में क्या है कि पहाड़ी के खड्डों में नदियाँ बहती हैं, तो पहाड़ी के जो नदियाँ हैं, नदियों के इस साइड और उस साइड दोनों साइड के पेड़ों के जड़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है, और धीरे धीरे वो जड़ विकसित होते 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 आपस में जुड़ जाता है, फिर ये पुल का रूप ले लेता है। ठीक है, आगे देखिए, करा 3 और चंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी मिलते हैं। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैलिया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल भी कहा जाता है। यही आदम का पुल है जिसे रामेश्वरम भी कहा जाता है। नहीं कहते हैं कि हनुमान जी ने जब श्रीलंका पर चढ़ाई किया था, जब रावण ने सीता जी को उठाकर श्रीलंका ले गए थे, तो उस समय हनुमान जी ने समुद्र पर पुल बनाया था, वही पुल है। इसे आदम का पुल या रामेश्वरम या समुद्र सेतु कहते हैं। नोट, जाफना तमिलनाडु शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। ठीक है, अगला करें भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। तो बांग्लादेश के साथ 4096.7, भारतीय राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर शामिल है। नेपाल के साथ 17 से कम किलो, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड शामिल है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, जिसमें भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है। भूटान के साथ, ठीक है, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। अच्छा, इसको अभी हम लोग देख लिए थे। अब अगला देखते हैं। भूटान के साथ की लंबाई है 699 किलोमीटर, जिसमें सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश का सीमा लगता है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत का सीमा लगता है। तो सबको जोड़ देंगे तो कुल 15,106.7 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, जो भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तो पड़ोसी देशों से भारत कितने राज्यों की सीमा लगता है? 17 राज्यों की। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल का सीमा, चीन से जम्मू कश्मीर का सीमा, पाकिस्तान से राजस्थान का सीमा, नेपाल से बिहार का सीमा, म्यांमार से मिजोरम का सीमा, भूटान से असम का सीमा, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर का सीमा। ठीक है, भारत के दर्रे में देखते हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम। ठीक है, जेलेपला भी सिक्किम में पड़ता है। फिर पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, जेलेपला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, यांगपा अरुणाचल प्रदेश, दीफू अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। यहाँ ताज लिखा है, तुजू होगा। ठीक है, देखिए भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्र के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 8.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। तो अब अगले वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को पॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब बहुत जल्दी लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने। ठीक है।